शरीर में 24 ग्लैंड्स होती हैं। मेडिकल साइंस ने तो अभी केवल 7 खोजी है, 7 ग्लैंड्स के बारे में उनको पता है, मगर हमारे ऋषियों ने 24 खोज रखी है। और गायत्री मंत्र में अक्षर कितने होते हैं? 24। कैसे काम करता है गायत्री मंत्र? जैसे आप इस हाथ को रगड़ते हैं, क्या होता है? हाथ गर्म हो जाता है। पत्थर को रगड़ते हैं, क्या हो जाता है? उसमें से आग निकलने लगती है, एनर्जी निकलने लगती है ना? तो हाथ को भी रगड़ रहे हैं तो इसमें से ऊर्जा निकल रही है, तभी तो गर्म हो रहा है। तो ये जब आप मंत्र बोलते हैं बार बार, तो वो पर्टिकुलर मंत्र उस ग्रंथि पर जाता है और उस पर रगड़ पैदा करता है। साउंड की अपना घर्षण होता है कि नहीं? जैसे आप ये बजाइए जोर से, तो वहां पर कोई तार होगा या कुछ होगा तो आपको हिलता हुआ दिखाई देगा, उसकी वेव उसको झंकृत करती है। तो वैसे ही इस गायत्री मंत्र के पर्टिकुलर उस साउंड की वेव उस ग्रंथि को झंकृत करती है, उस पर रगड़ पैदा करती है, और जैसे उसकी रगड़ पैदा होती है तो वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो 24 ग्रंथियों से वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे हम लोग एनर्जाइज हो जाते हैं, पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र पूर्णतः वैज्ञानिक है। और भी इसके प्रयोग बताए गए। अब तो एम्स ने इस पर शोध कर लिए। आप लोग कभी यदि मैं बोलूंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, तो डीएनए आता है ना, चैनल पे आता है, आज तक पे या जी पे आता है ना डीएनए, आजकल जीटीवी पे आता है, आजकल आज तक पे आता है। अच्छा, वो बदल गया। तो वो पहले जीटीवी वाले डीएनए में आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे गायत्री मंत्र डीएनए, तो वो बकायदा वो जो उसका पत्रकार है वो बताता है कि एम्स के वैज्ञानिकों ने गायत्री मंत्र पर कैसे शोध की है और कैसे गायत्री मंत्र हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम पर और हमारे शरीर पर कैसे उसका प्रभाव पड़ता है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के, मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर आर.एस. शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश के बहुत प्रख्यात कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने 3 किताबें भी लिखी हैं हृदय रोग पर। बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। अब तो वो वाइस चांसलर होकर रिटायर हो गए। एक जमाने में वो मेडिकल कॉलेज के हार्ट के, इसके कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी भी होते थे, और तब से वो ये प्रयोग कर रहे थे कि उनके पास जब कोई हृदय का मरीज जाता था, उसको वो बीपी की दवा और वो सब तो लिखते थे, प्रिस्क्रिप्शन में उसको गायत्री मंत्र बोलने के लिए लिखते थे। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, बाद में वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, और उन्होंने गायत्री मंत्र का हृदय रोग पर उपचार, इसको लेकर के अंग्रेजी में एक पुस्तक भी लिखी है, आपको मिल जाएगी, बहुत फेमस है वो। तो ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने इस पर प्रयोग किए हैं, और वो उनको इस पे लाभ भी मिला। तो आप लोग तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं। ठीक है। कई लोग बोलेंगे आप हमको बताइए, हम तो नहीं मानते, हमने तो भगवान को देखा ही नहीं है, तो हम क्यों करें? तो एक बात बताओ, आप लोग गणित की इक्वेशन सॉल्व करते हो, है ना? तो आपको भी तो आंसर नहीं मालूम होता है, फिर भी कहते हो माना कि आंसर क्या है, मान लेते हो ना, फिर डिराइव करते हो और आंसर आ जाता है। ठीक है। तो अभी मान लो कि माना कि भगवान, और डिराइव करो, आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा। तो उसको अनुभव करने की जरूरत है। रोज आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। बहुत बड़ा विज्ञान है। वैसे तो गायत्री मंत्र क्या करता है, इसको बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊं तो हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं। अब वो आपके लेवल पे नहीं है। जब आपसे गायत्री मंत्र का विज्ञान बताने के लिए हम लोग बात करें तो उसमें क्या है, गायत्री क्या है, तो हमारे प्राणों का त्राण करती है। प्राण क्या होते हैं, तो हमारे शरीर का संचालन करने के लिए 5 प्राण होते हैं, 5 उप प्राण होते हैं। जैसे आप सांस ले रहे हैं, अपने आप सांस जा रही है, सांस छोड़ रहे हैं, ये भी प्राण कर रहा है। आपका भोजन पच रहा है, ये भी प्राण कर रहा है। आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं, आप उठ जाते हैं, ये भी प्राण करता है। आपसे शरीर से मल का निष्कासन करता है, ये भी प्राण करता है। आप जो है
याद रखते हैं ये भी प्राण करता है, मैं बोल रहा हूं ये भी प्राण करता है। ऐसे 5 प्राण और 5 उसके असिस्टेंट होते हैं, 5 प्राण और 5 उपप्राण। गायत्री मंत्र क्या करता है, इन प्राणों को एनर्जी देता है, और यही प्राण समाप्त हो जाते हैं तो शरीर काम करना बंद कर देता है। तो प्राणों के लिए भी है। इसके अलावा मेडिकल साइंस में तो बहुत सारी बातें दी हुई है कि ब्रेन पे कैसे काम करता है, कैसे डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं गायत्री मंत्र जपने से, कैसे आप जो है अपनी मेमोरी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा आप जो है गायत्री मंत्र के माध्यम से अपनी कामनाओं को भी पूरा कर सकते हैं। गायत्री मंत्र को गुरुजी ने अमृत, पारस, कल्पवृक्ष, कामधेनु और ब्रह्मास्त्र कहा है। जो अमृत है, आपको अमृत मतलब जैसे गुरुदेव के पास गायत्री आई तो गुरुजी क्या हो गए, उनको अमृत मिल गया। मतलब अब युगों से उनको लोग जानेंगे। एक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हुए, तो ये क्या है, ये अमृत है जो गायत्री देती है। पारस क्या है, पारस अपने जैसे बना देने की शक्ति जो गायत्री में है, वो आपको अपने जैसा बना सकती है। फिर उसमें एक चीज आती है, वो है कामधेनु। कामधेनु एक ऐसी गाय है जिससे जो मांगो वो दे सकती है, तो ये गायत्री के अंदर ही होती है। फिर कल्पवृक्ष एक ऐसा पेड़ होता है जिसके नीचे बैठ के जो सोचा जाए वो मिल जाता है, तो कल्पवृक्ष है। और ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या होता है कि जिस समस्या का कोई समाधान नहीं हो, वो समस्या को यदि हल करना हो तो उसका समाधान क्या है, गायत्री मंत्र है। ब्रह्मास्त्र कहा है उसको, उसके माध्यम से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए ये गायत्री मंत्र की विशेषताएं हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण रोज 1 घंटे गायत्री मंत्र का जप करते हैं, रोज। इसका वो मिलता है कि वो 1 घंटे की, उसमें आता है कि इतने घड़ी का, उसमें घड़ी और उसकी गणना होती थी, तो इतने घड़ी की वो जो है वो संध्या करते थे, त्रिकाल संध्या, ऐसा उसमें आता है कि भगवान कृष्ण इतने इतने घड़ी की त्रिकाल संध्या। तो संध्या क्या होती है, गायत्री मंत्र के जप को ही संध्या बोलते हैं। भगवान राम करते थे, भगवान कृष्ण करते थे। तो आप लोग भी इस चीज से चूकिए मत, गायत्री मंत्र का जप करिए, अच्छी किताबों को पढ़िए, स्वाध्याय करिए, अपने विचारों को ठीक रखिए, मन को भटकने से बचाइए, मन को अच्छा बनाइए। और क्या बताया, और क्या बताया, और क्या करिए, क्या करिए, बुरे विचारों से लड़ते रहिए, सेना खड़ी करिए, ठीक है, बुरे विचारों को प्रवेश मत होने दीजिए। तो इस तरह से आप अपने मन को पॉजिटिव रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा सोचना, अच्छा लिखना, अपनी डायरी लिखने की आदत डालिए। जो दिमाग में अच्छे विचार आते हैं उनको नोट किया करिए, उसके बारे में प्रैक्टिस किया करिए, तो ये एक अच्छी आदत आपके जीवन में आ जाएगी। तो ये क्रम आप अपने जीवन में उतारिए। ऐसे कुछ कुछ अच्छी चीजों को प्रैक्टिस करते रहिए तो आप बहुत सफल होंगे।